हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल नेक्स्ट एग्जाम। तो कैसे आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा। हम जो क्लासेस करते आ रहे हैं जिसमें हम स्पीड और टाइम डिस्टेंस के फॉर्मूले कर रहे थे, उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ टाइप्स किए थे, उससे एक और टाइप आप उसमें जोड़ लीजिएगा, बोट एंड स्ट्रीम। वैसे तो ये रिलेटिव स्पीड जैसे टॉपिक में कंसीडर कर लिया जाता है, लेकिन एग्जाम में कई बार इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो आज की जो मेन क्लास रहेगी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस की ही रहेंगी। वैसे तो ट्रेन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, लेकिन आज हम करेंगे बोट और स्ट्रीम वाले। अगर इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं आपको क्या रहेगी चीज़ें, तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है जी। नाव और धारा, ये आ गया आपका नाव और आपकी ये धारा है। तो क्वेश्चंस मेनली कंसीडर कर लिए जाएंगे, जैसे कि एक नदी ऐसे मान लीजिए चली हुई है और उस पर एक बोट मैंने यहाँ पर आपको ऐसे बना ली। तो अगर अपस्ट्रीम की बात कर लेंगे, अपस्ट्रीम की, तो अगर y किलोमीटर पर आर जो आपकी धारा की स्पीड होगी, तो अगर अपस्ट्रीम नाव उससे उल्टी दिशा में जाएगी तो उसको हम x मान लेंगे। कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले मान लीजिए कि जैसे बोट जा रही है तो उसकी स्पीड हो गई x किलोमीटर पर आर, और जो स्ट्रीम हो गई, जो धारा हो गई, उसकी स्पीड हमने y किलोमीटर पर आर मान ली। तो अगर धारा निचली तरफ जा रही है, धारा कौन सी तरफ जा रही है? निचली तरफ जा रही है, और बोट आपकी ऊपर की तरफ जा रही है, तो जो नेट स्पीड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम की जो नेट स्पीड हो जाएगी यूएस मान लो, वो x माइनस वाई आ जाएगी। x माइनस वाई यानी कि जो आपकी बोट की स्पीड होगी उसमें से आप स्ट्रीम की स्पीड को माइनस कर देंगे, वो आपका आ जाएगी अपस्ट्रीम स्पीड। उसी तरह डाउन स्ट्रीम की बात कर लें, डाउन स्ट्रीम की बात कर लें, अगर मान लीजिए कि धारा ऐसे जा रही है आपकी y किलोमीटर पर आर से, और बोट भी उसी साइड जा रही है, बोट भी उसी साइड जा रही है x किलोमीटर पर आर, तो क्या होगा? इससे भी उसे स्पीड मिलेगी और जो आपकी जो धारा है उससे भी स्पीड मिलेगी, और बोट की अपनी तो स्पीड होगी, तो दोनों प्लस कर देंगे। तो डाउन स्पीड स्ट्रीम जो क्या आपकी स्पीड बन जाएगी वो x प्लस वाई किलोमीटर पर आर बन जाएगी। ठीक है जी। अगर इसके बारे में और कुछ मैं अगर आपको बताऊं तो दूसरी चीज बताऊं, जैसे कि अगर आपने स्पीड, बोट की स्पीड निकालनी हो, स्पीड ऑफ बोट, जो जिससे रिलेटेड आज क्वेश्चंस करेंगे, जब क्वेश्चन करेंगे तब भी आपको इजीली ये पता लग जाएगा। तो अगर डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, तो मतलब प्लस हो रही है चीजें। तो डाउन स्ट्रीम में हमने पढ़ा था x प्लस वाई, और अपस्ट्रीम में पढ़ा था x माइनस वाई। तो डाउन स्ट्रीम में अगर प्लस होंगी तो इनको प्लस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, ये प्लस कर दीजिए, और ये भी प्लस, वैसे ही साइन रहते हैं तो प्लस से माइनस कट जाएगा, तो d प्लस यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2x हो जाएगी, और x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो डाउन स्ट्रीम प्लस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2। ये क्वेश्चन हम आगे भी देखेंगे, वहां पर भी करेंगे। अगर अपस्ट्रीम की बात कर ले जाए, अपस्ट्रीम की बात, तो यानी कि धारा के विपरीत, धारा के विपरीत बात हो रही है, कि अगर मान लीजिए धारा आपकी ऐसे जा रही है और बोट इससे दूसरी तरफ जा रही है, ठीक है, तो उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा, या फिर मतलब धारा नीचे की तरफ खींच रही है ले और बोट ऊपर, तो थोड़ा सा कमी तो आएगी स्पीड में, यानी माइनस होगी चीजें। तो अगर d की वैल्यू x प्लस वाई हो गई और u की वैल्यू x माइनस वाई हो गई, तो माइनस करेंगे तो ये माइनस और प्लस का माइनस का प्लस आ जाएगा, ये आ जाएगा d माइनस यू, x से x कटेगा और इसकी वैल्यू 2y के बराबर हो जाएगी। तो y की वैल्यू हो जाएगी d माइनस यू अपॉन 2। तो कुछ बेसिक सी चीज़ें थी, आप सभी ने अगर पेड बैचेज अच्छे से लिए तो बोट और ये स्ट्रीम वाली चीज़ें हमने अच्छे से की हुई हैं। बाकी आपके लिए ये छोटी सी फिगर मैंने लगाई है कि डाउन स्ट्रीम जो स्पीड होगी तो उसमें हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, और वैसे ही अपस्ट्रीम की स्पीड में उसमें माइनस कर लेंगे। और स्पीड ऑफ करंट निकालना होगा हम, तो क्या करेंगे? स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम और स्पीड ऑफ बोट अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2 कर देंगे। और उसी तरह अगर स्पीड ऑफ बोट हमने निकालना हो तो बोट के डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम को प्लस करेंगे। तो डाउन स्ट्रीम ये हो गया कि आपकी बोट ऐसे आपकी स्ट्रीम ऐसे जा रही है और
बोट भी ऐसे जा रही है तो प्लस में चीजें हो जाएंगी, ये नदी आपके ऐसे जा रही है और बोट ऐसे जा रही है तो थोड़ा सा जोर लगाना पड़ेगा तो माइनस की चीजें। ये बेसिक्स है, ये आपको सारे को आते होंगे। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहला क्वेश्चन कहता है अ मैन रोज 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8 आवर्स। क्या कहा कि एक आदमी 8 घंटे में धारा के प्रतिकूल और 40 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी 6 घंटे में तय करता है। ये हमें बोला है। अब यहाँ पे टाइम सेम है, देखेंगे तो हमसे पूछा है धारा की गति यानी स्पीड ऑफ स्ट्रीम पूछी है हमसे क्या होगी। तो सबसे पहले लिख लेते हैं अपस्ट्रीम। अगर अपस्ट्रीम के बारे में लिखूं तो 40 किलोमीटर जो है वो कितने में कवर करता है, 8 आवर्स में कवर करता है। तो स्पीड कितनी हो जाएगी उसकी, स्पीड हमने डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि 40 डिवाइड बाई 8 यानी वो आ जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। वैसे ही डाउन स्ट्रीम, उसके बारे में बताया गया है 36 किलोमीटर इन 6 आवर्स, ये हमसे बोला गया है। तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, ये स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये 36 अपॉन 6 तो आ जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा। तो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड ऑफ फ्लो पढ़ा था या आपने, तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या होती है, तो ये फॉर्मूला भी लिख लेंगे। जो डाउन स्ट्रीम होती है, डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2 होती है। ठीक है जी, ये हो जाएगा आपका बोट की डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, ये हम कर रहे हैं। और जब करेंगे डाउन स्ट्रीम में है 6 और अपस्ट्रीम में है तो 6 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यही आएगा आपका, आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 2 और 1 डिवाइड बाई 2 यानी आधा, तो 0.5 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था, बस आपको प्रैक्टिस करोगे आप जितने जल्दी उतना अच्छा आपका इस पर पकड़ बढ़ेगी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इफ ए बोट गोज 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, एक नाव जो है वो 10 घंटे में धारा के अनुकूल, अनुकूल मतलब नीचे की तरफ जा रही है ऐसे, ठीक, और नीचे मतलब अब क्या करूं, जो आपकी नदियां हैं वो तो चलो सीधी ही दिखती हैं, लेकिन कुछ ना कुछ ढलान होती है जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ जाए, तो मैं यहाँ पर डाउन स्ट्रीम ऐसे वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, आपको इजी लगेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम क्या क्या चीजें दी गई हैं। तो डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल लेंगे अगर हम पहले, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी, कितना दिया है आपके पास 100 किलोमीटर डिवाइड बाई 10 आवर्स दिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी स्पीड आ गई अगर नीचे की तरफ जाएंगे। उसी तरह अपस्ट्रीम निकालेंगे, अपस्ट्रीम स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है, ठीक है जी, वही कर रहे हैं हम। ये आ गया आपका 75 किलोमीटर और यहाँ पर दिया है 15 आवर्स, तो जब इसको इससे उड़ाएंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इससे आप स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ जो स्ट्रीम हो जाएगी वो हो जाएगी, आपका फॉर्मूला तो आपको आता ही होगा, 10 माइनस 5 डिवाइड बाई 2 यानी 5 डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 2.5 किलोमीटर पर आवर। 2.5 किलोमीटर कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो इसका करेक्ट आंसर मान लिया जाए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरीके से है, ये क्लिक हो गया, हाँ जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो क्वेश्चन कहता है स्पीड ऑफ ए बोट अलोंग एंड अगेंस्ट द करंट। दोनों कंपैरिजन हमारे पास दिया है, अलोंग भी दिया है और उसके अगेंस्ट भी, यानी कि अपस्ट्रीम भी दिया है डाउन स्ट्रीम में दिया है, और हमारे पास दोनों दिए हैं, एक 12 किलोमीटर प्रति घंटा और एक 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए हमें निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में दिया है तो वीडियो पॉज करिए और आंसर निकालने की कोशिश करिए। हमें क्या कहा है, यहाँ पर कहा है अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम यानी कि डाउन स्ट्रीम की बात हो रही है, धारा के अनुकूल, यानी कि वो कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। और वैसे ही अगेंस्ट द स्ट्रीम भी कहा है, विपरीत, धारा के विपरीत वो हो गया अपस्ट्रीम, यानी कि आपका कितना
8 किलोमीटर प्रति घंटा बोला गया। तो स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ स्ट्रीम यही पूछा है हमसे, कितना हो जाएगा, डाउन माइनस अप डिवाइड बाई 2, यानी कि 12 माइनस 8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 डिवाइड बाई 2, वो आ जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। डी ऑप्शन। देखिए आसान क्वेश्चन है, जितना आप पकड़ बनाओगे उतना इजी ये क्वेश्चन आपके लिए बनते जाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन कहता है अ बोट गोज 6 किलोमीटर एन आर इन स्टिल वाटर। अब स्टिल वाटर की बात हो रही है। अब यहाँ पर दिया गया है एक नाव शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, ये हमें पहले पूछा है, लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी पर जाने में 3 गुना अधिक समय लगाती है। हमसे बोला गया है क्वेश्चन कि पानी खड़ा पानी है यहाँ, ठीक है ना, उसकी रफ्तार इस साइड ना इस साइड कुछ नहीं है। तो बोट की जो स्पीड है, जो बोट है उसकी स्पीड है 6 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। अगर आपसे पूछा, आगे कहा गया है लेकिन धारा के विपरीत समान दूरी को, अब कुछ दूरी जो है वो तय कर रही है, वैसे ही अगर धारा के विपरीत अगर उस बोट को चलना पड़े तो 3 गुना ज्यादा टाइम लगा रही है, ये हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो भी देख लेते। क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, अगर आप प्रैक्टिस के लिए अपने आप खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले क्या चीजें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ बोट दिया गया है हमारे पास इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में कितना, 6 किलोमीटर प्रति घंटा ये बोला गया है। चलिए हम मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ करंट हमने मान लिया वो x मान लिया, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो अगर कंपैरिजन की बात की जाए, कंपैरिजन यहाँ पर क्या किया गया है कि एक अगर खड़ी है, अगर अपस्ट्रीम की बात हो तो 3 घंटे ज्यादा ले रही है। कितने घंटे ले रही है, 3 घंटे वो ज्यादा ले रही है। तो अगर फॉर्मूले में बात करें तो स्पीड इन अपस्ट्रीम कितना आ जाएगा, 6 माइनस एक्स आ जाएगा। जैसे अपस्ट्रीम में, अगर अपस्ट्रीम में माइनस होगा और डाउनस्ट्रीम में प्लस हो जाएगा, लेकिन अपस्ट्रीम के ही यहाँ पर केस दिया गया है तो वही करेंगे। चलिए फॉर्मूला लगा लेंगे सीधा। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसी तरह अगर मैं टाइम का निकालूं तो टाइम का क्या हो जाएगा हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन, वैसे इस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, वो आप पे डिपेंड करता है आपने क्या फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है जी। तो डिस्टेंस कितना है, अगर यहाँ पर इसको मान ले 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 1 घंटे में अगर 6 किलोमीटर होता है तो डिस्टेंस हम 6 मान लेंगे, और यहाँ पर 6 माइनस एक्स इसको मान लेंगे, और ये आ जाएगा आपके 3 घंटों के बराबर। 3 घंटों के बराबर, तो इक्वेशन आपकी इस तरीके से बनेगी। ठीक है जी। 6 आपका डिस्टेंस हो गया, 1 घंटे में 6 किलोमीटर तय कर रहा है, और 6 माइनस एक्स उसका स्ट्रीम हो गई, और 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं, वो टाइम पर आपका आ गया। तो अगर इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, इक्वेशन कुछ इस तरीके से थी हमारी, इज इक्वल टू 3 आवर्स। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 6 3 जा 18 माइनस 3x, और 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 माइनस 6, x की वैल्यू आ जाएगी 12 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3 से ये जाएगा 4 किलोमीटर प्रति घंटा। 4 किलोमीटर हमारे ऑप्शन में था, हाँ जी था। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो देखिए को रिलेट कर रहे हैं हमारे पास जो पिछले क्वेश्चंस थे और अगले क्वेश्चंस हैं, वो थोड़े थोड़े को रिलेट कर रहे हैं। जैसे स्पीड का फॉर्मूला लग गया, टाइम का फॉर्मूला लग गया, वो डिपेंड करेगा आपका तो आपने पिछली क्लासेस अच्छे से पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं। चलिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है अगला, इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है अ पर्सन कैन रो अ याच अलोंग द स्ट्रीम। देखिए अलोंग द स्ट्रीम दिया है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और अगेंस्ट द स्ट्रीम दिया है 7 किलोमीटर प्रति, मतलब धारा के अगर अनुकूल चलेगा तो 9 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है, और विपरीत चलेगा तो 7 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड है। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा गया है हमसे। देखिए तो डाउन स्ट्रीम जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उसकी स्पीड है। उसी तरह जो अपस्ट्रीम जो उसकी स्पीड है वो कितनी है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, इजी सा
हमने फॉर्मूला हो जाएगा डाउन स्ट्रीम माइनस अपस्ट्रीम डिवाइड बाई 2, यानी कि 9 माइनस 7 डिवाइड बाई 2, 2 डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कटेगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर है। इजी सा क्वेश्चन था, इसको अभी करने में आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले टाइप पर क्वेश्चन, अगले जो क्वेश्चन है वो अलग टाइप का है। क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या किया दिया गया है, अ मैन कैन रो एट 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। खड़ा पानी है, उसमें अगर उसने रो करना है, चप्पा चलाना है, चप्पू चलाना, कुछ ऐसा जैसा बोलते हैं, तो उस जो कितने रफ्तार से जा सकता है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा। उसको इक्वल टाइम लगता है अगर उसने 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है, उसको इक्वल टाइम लगेगा। देखिए टाइम दोनों में सेम है, तो हम बाद में इसको जो एक केस दिया है उसको दूसरा केस ये है कि उसको 21 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाना है, तो उसको सेम टाइम लगेगा। क्या कहा गया है कि अगर खड़ा पानी है तो वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएगा। अगर डाउन स्ट्रीम है तो उसको सेम टाइम लगेगा 33 किलोमीटर कवर करने में, और अगर ऊपर की तरफ उसने जाना है तो वो उसने टाइम में सिर्फ 21 किलोमीटर तय करेगा, ये हमसे बोला गया है। तो जो स्ट्रीम की स्पीड होगी वो हमसे पूछी गई है कि कितनी होगी स्ट्रीम की स्पीड। ठीक है जी, तो चलिए निकालते हैं। हमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं वो लिख लेते हैं। तो स्पीड इन, सबसे पहले दिया गया है हमारे पास स्पीड इन स्टिल वाटर, खड़े पानी में जो उसकी रफ्तार है वो कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा है। और डिस्टेंस जो डाउनस्ट्रीम में कवर करेगा, डाउनस्ट्रीम में जो कवर करेगा वो कितना है, 33 किलोमीटर है। उसी तरह अपस्ट्रीम में जो कवर करेगा वो कितना है, 21 किलोमीटर, ये हमें बोला गया है। अब टाइम दोनों में सेम है, टाइम इसमें भी उतना टाइम लगाएगा 21 किलोमीटर, और इसमें भी सेम टाइम लगाएगा। तो इसमें स्पीड जो होगी स्ट्रीम की, तो वो हम ले लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्पीड डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगी, डाउन स्ट्रीम जब नीचे जाएंगे तो प्लस ही रहेगी, जैसा हमने पीछे पढ़ा, तो 9 प्लस x हो जाएगा। वैसे ही अप स्ट्रीम करेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, वो 9 माइनस x हो जाएगी। तो सीधा फॉर्मूला लगाएंगे, जो टाइम होगा वो कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और इसका भी टाइम जो होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये जो टाइम है वो इस टाइम के बराबर है, तो इसके जो राइट हैंड साइड है वो भी इस राइट हैंड साइड के बराबर ही होगी। तो यहाँ पर ये 33 है और स्पीड कितनी है, 9 प्लस एक्स। यहाँ पर डिस्टेंस कितना है, 21 है, और ये कितनी है, 9 माइनस एक्स, यानी कि 33 डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स की वैल्यू 21 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स की वैल्यू के बराबर होगी। बस इतना सा क्वेश्चन है, इसमें तो ज़्यादा हमने कुछ करना नहीं था। चलिए इक्वेशन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। क्या इक्वेशन थी हमारे पास, हमारे पास इक्वेशन थी 33 डिवाइड बाई 9 प्लस एक्स, ये किसके बराबर है, 21 डिवाइड बाई 9 माइनस एक्स। अभी तक तो पता लग गया होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगाया आपने और ये लिख लिया। इसमें डिस्टेंस 33 थी, वो कवर की 9 प्लस एक्स में, इसने 21 कवर की 9 माइनस एक्स। अब कर सकते हैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 33 इससे ये मल्टीप्लाई, इससे ये मल्टीप्लाई, ये होगा 9 माइनस एक्स के साथ, और 21 हो जाएगा 9 प्लस एक्स के साथ मल्टीप्लाई। ये कितना हो गया, 33 मल्टीप्लाई 9। अब इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 33x के बराबर 21 गुना 9 प्लस 21x के बराबर। अगर इसको मैं इस साइड लिख दूं तो ये कितना बन जाएगा आपका, प्लस के हो जाएंगे 33 और 21 प्लस के हो जाएंगे, ये आ जाएगा 33x प्लस 21x इज इक्वल टू किसके बराबर, 33 मल्टीप्लाई 9 माइनस 21 मल्टीप्लाई 9। चलो इनको भी कर लेते हैं। 33 मल्टीप्लाई 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 9 28 28 29 297, और ये माइनस 189, और 33 में 21 प्लस की आ जाएगी 54x। तो 54x की वैल्यू कितनी हो गई, 297 माइनस 189, वो कितनी हो गई, 108 के बराबर। यानी 54x की वैल्यू 108 के बराबर हो गई, तो x की वैल्यू 108 बटा 54, इससे काटेंगे कितने, 2 में जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। वापस क्वेश्चन पर आते हैं।
तो x की वैल्यू अगर 2 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की जो क्लास जो आपने देखी है बोट एंड स्ट्रीम की, काफ़ी छोटी क्लास थी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा बता दूँ। इस टाइप के आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड एक और पार्ट चाहिए जिसमें अलग टाइप के क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट करिएगा। अगर आप कमेंट नहीं करेंगे तो हम अगले टॉपिक पर बढ़ जाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर पसंद नहीं आई हो तो डिसलाइक कर दें, और कमेंट करने को मैंने कह दिया। चलिए, मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में किसी और दिन, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। दिस इज गौरव शर्मा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम।